प्यारे बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर आवेशन या विद्युत चार्जिंग की व्याख्या कल की क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा था। आप सभी को कल बहुत डीपली बताया था कि अगर आप जानते हो कि कोई भी दुनिया का पदार्थ है तो असंख्य छोटे छोटे कण अणुओं से मिलकर बनता है और अणु का भी छोटा पार्ट परमाणु है। परमाणु से मिलकर अणु बनते हैं और अणु से मिलकर पदार्थ बन जाते हैं। तो इसलिए परिभाषा दी जाती है कि किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा भाग जिससे मिलकर अंतिम रूप से पदार्थ बनता हो परमाणु कहलाते हैं। और डाल्टन वगैरह वैज्ञानिकों ने परमाणु की खोज सबसे पहले उन्होंने ही किया था और तमाम थ्योरी वगैरह दिया था, लेकिन बाद के वैज्ञानिक जैसे जेम्स चैडविक, लॉर्ड रदरफोर्ड और जे थॉमसन, इन्होंने परमाणु के 3 कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज करके ये सत्यापित किया कि परमाणु विभाज्य होता है और परमाणु 3 कणों इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों से बना होता है। लॉर्ड रदरफोर्ड ने अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर परमाणु का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया। 9th और 11 की क्लास में आप जो है केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ते हो कि परमाणु गोलाकार में होता है, ठीक है। इसका ज़्यादातर भाग खोखला होता, कुछ भी नहीं होता, लेकिन मध्य का बीचों बीच का भाग ठोस होता है और धनावेशित होता है। इस पोर्शन को, परमाणु के बीचों बीच के भाग को जो धनावेशित और भारी हो, नाभिक कहा जाता है। और परमाणु का ये 1000वां भाग होता है, माने 1000वां हिस्सा होता है और इसका व्यास 10⁻⁻15 मीटर के तुल्य होता है, जबकि परमाणु का व्यास 10⁻12 मीटर के तुल्य होता है। तो अब ये नाभिक की खोज लॉर्ड रदरफोर्ड ने ही किया था अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर। तो ये जो नाभिक होता है ये पूर्ण रूप से धनावेशित होता है, क्योंकि इसमें धनावेशित कण प्रोटॉन उपस्थित होते हैं और भारी कण न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए भार युक्त माने ठोस होता है। और इससे कुछ दूरी पर एक कक्षा होती है जिसे आप पहली कक्षा या केकोस कहते हो या प्रथम ऊर्जा स्तर कहते हो, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर करते रहते हैं। इस कक्षा से थोड़ी दूर दूसरी कक्षा या यल कोश होती है, द्वितीय ऊर्जा स्तर, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन नाभिक का चक्कर करते रहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आप जो केमिस्ट्री में पढ़े हुए हो कि नाभिक परमाणु का सबसे छोटा और सूक्ष्मतम और केंद्र भाग होता है जो धनावेशित होता है और जिसके बाहर चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन इसका चक्कर करते रहते हैं। अब नाभिक इन कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ताकत से खींचे रहता है, माने नाभिक का नियंत्रण बल कक्षा के हर इलेक्ट्रॉनों पर पड़ता रहता है। कल हमने बाकायदा क्लास का उदाहरण देके समझाया था कि जो नाभिक है उसके बगल जो पहली कक्षा है उन कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का नियंत्रण बल बहुत ज़्यादा होता है, वो बिल्कुल नाभिक के पास है, इसलिए जो है नाभिक के फुल नियंत्रण में है, फुल नियंत्रक प्रभाव में है। जो जो कक्षाएं दूर होती जाती हैं नाभिक से, नाभिक का नियंत्रण बल इन कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर घटता जाता है, कम होता जाता है। और जब कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का नियंत्रण बल कम होता जाता है, घटता जाता है, तो किसी परमाणु की कल्पना करो जो सबसे बाहर वाली कक्षा होगी वो नाभिक से बहुत दूर हो जाएगी, इसलिए नाभिक का नियंत्रण बल उस इलेक्ट्रॉनों पर बहुत कम होगा, उनको बाहर से ऊर्जा मिलेगी और वो कक्षा छोड़कर पलायित हो जाएंगे। तो बस शॉर्ट में इतना ही समझना है, किसी परमाणु के सबसे बाहतम कक्षा में, जिसे संयोजी सेल कहा जाता है, स्थित वे इलेक्ट्रॉन जिन पर नाभिक का नियंत्रक बल नगण्य हो, बहुत कम हो, जिन्हें थोड़ी भी ऊर्जा देकर कक्षा से हटाया जा सके, उन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आधार पर ही आवेश या आवेशन की व्याख्या की गई। और बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन के अलावा बचे हैं परमाणु में, उन्हें हमने कल बताया था संबद्ध इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो आप परिभाषा दे सकते हो, किसी परमाणु के सबसे बाहरतम कक्षा के वे इलेक्ट्रॉन जिन्हें थोड़ी बहुत ऊर्जा देकर कक्षा से पलायित कराया जा सके, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं।
और इन्हीं के कारण वस्तुएं आवेशित होती हैं या हम आवेशन की व्याख्या करते हैं। आवेशन या आवेशित वस्तुएं क्यों होती हैं, इसको भी कल की क्लास में समझाए थे कि जैसे एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, दोनों को एक दूसरे पर जब रगड़ते हैं, रगड़ रहे हैं, तो रगड़ने के कारण दोनों वस्तुओं के मुक्त इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिल रही है। तो जिस वस्तु के मुक्त इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ऊर्जा मिली, उस वस्तु के मुक्त इलेक्ट्रॉन कक्षा छोड़ के बाहर आए और वो दूसरके पे आके इकट्ठा हो गए। माने जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ी जाती हैं तो एक वस्तु से मुक्त इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरी वस्तु पर इकट्ठा हो जाते हैं। जिस वस्तु से मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वह वस्तु जो है उस पर सामान्य अवस्था से मुक्त इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, माने जितना पहले थे उससे कम हो गए। और जिस वस्तु पर मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं उस वस्तु पर सामान्य अवस्था से मुक्त इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, अधिक हो जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का बढ़ जाना, अधिक हो जाना ऋण आवेश कहलाता है। और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन चले जाएं या कम हो जाएं तो उसे हम धन आवेश कहते हैं। तो इस तरह से आवेश या आवेशन की व्याख्या हुई कि वस्तुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन का चले जाना या कम हो जाना धन आवेश है और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का बढ़ जाना या आ जाना ऋण आवेश है। प्यारे साथियों, इसी प्रकार जो है आवेश या आवेशन की व्याख्या हुई। नए मॉडल पर पुराना मॉडल तो समझाए थे। और बच्चों, जो कांच की छड़, आपको हमने गिलबर्ट चाचा का प्रयोग बताया था कि कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ो तो कांच की छड़ हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है, माने कांच की छड़ आवेशित हो जाती है। तो इसके आवेश की व्याख्या मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार की गई कि जब कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ा गया तो कांच की छड़ से कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन निकले और वो रेशम के कपड़े पर चले आए, माने कांच की छड़ से मुक्त इलेक्ट्रॉन पहले से कम हो गए। और जब पहले से मुक्त इलेक्ट्रॉन कम हो गए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी ही धन आवेश कहलाता है, माने कांच की छड़ धन आवेशित हो गई। इधर क्लियर। ऐसे ही एमोनाइट के छड़ पर के आवेश की व्याख्या की गई कि जब एमोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ा गया तो बिल्ली की खाल से मुक्त इलेक्ट्रॉन एमोनाइट पर आ गए और बदले में एमोनाइट पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई पहले से, माने वो ऋण आवेशित हो गई। तो इस तरह से जो है आवेश या आवेशन की व्याख्या जो है बताई गई मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर। अब बच्चों, छोटी छोटी 3-4 परिभाषाएं हैं जिन्हें मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आप सभी ध्यान से समझिए। तो छोटी छोटी परिभाषाएं समझाने को तो लंबा समझाऊंगा। देखिए, मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश, छोटे छोटे परिभाषा वाले टॉपिक है बेटा, सभी लोग ध्यान दीजिए। मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश क्या है? फंडामेंटल चार्ज, ठीक है, फंडामेंटल चार्ज या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। देखो बेटा, मूल शब्द फिजिक्स में ही मिलता है। मूल शब्द का मतलब होता है प्रारंभिक या शुरुआती। मूल शब्द का मतलब क्या होता है? प्रारंभिक या शुरुआती। ऐसे समझो कि जो वस्तुएं किसी और से ना बने, जो प्रारंभिक हों लेकिन जिनसे और वस्तुएं बने, वही है मूल। नहीं समझ में आया? ऐसे समझिए कि देखो बेटा, आप गिनती पढ़ते हो तो हमको सबसे पहले 10 गिनती सिखाई गणितज्ञों ने। 0 कैसे लिखा जाता है, 1 कैसे लिखा जाता है, 2 3 4 5 6 7 8 9, इतनी गिनती 0 से लेकर 9 तक गिनती लिखना गणितज्ञों ने सिखाया। कौन कौन? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 गिनती सिखाई गई। अब कहा गया कि दुनिया की और जो भी गिनतियां हैं इन्हें 10 तक के संख्याओं की मदद से बन जाएंगी, लेकिन ये किसी अन्य संख्या से नहीं बनेंगे। इन्हें आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, इन्हें बनाना सीखना पड़ेगा। लेकिन बाकी कोई भी गिनती हो, जैसे कहे 13, तो 0 से 9 तक में 1 निकाल लो, 3 निकाल लो, 13 बन जाएगा। जैसे कहे 245, तो 0 से लेकर 9 तक में 2 4 और 5 ढूंढ कर इकट्ठा लिख दो, 245 बन जाएगा। दुनिया के सभी नंबर 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं से बन सकते हैं या बनाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेकर 9 तक ऐसे संख्या हुई
जो किसी और संख्या से नहीं बनती हैं, लेकिन इनसे अन्य संख्याएं बनती हैं। तो ऐसी संख्याओं को मूल संख्या या प्रारंभिक संख्या कहा जाता है। तो वैसे ही हम बताने जा रहे हैं मूल आवेश, मतलब वह आवेश जिसके पदों में दुनिया के सभी आवेश समझाए जा सके या व्यक्त किया जा सके, लेकिन जो स्वयं किसी और के पदों में न बताया जा सके, जो प्रारंभिक आवेश हो, जो सबसे छोटा या सबसे पहला आवेश हो। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर का आवेश, साइंटिस्टों ने पता लगाया, इलेक्ट्रॉन पर का आवेश दुनिया का सबसे छोटा आवेश होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन पर के आवेश को मूल आवेश या प्रारंभिक आवेश कहा गया, क्योंकि इसी आवेश के पदों में अन्य सभी वस्तुओं पर के आवेश की गणना की जा सकती है या की जाती है। इधर क्लियर? तो दुनिया का सबसे छोटा आवेश इलेक्ट्रॉन पर का आवेश होता है, और जिसे हम ई से व्यक्त करते हैं, और इस आवेश को इलेक्ट्रॉनिक आवेश या मूल आवेश कहा जाता है। और एक साइंटिस्ट थे मिल्टन साहब, इन्होंने इस आवेश की वैल्यू निकाली 1.602 × 10⁻⁻19 कूलाम। वो अभी इलेक्ट्रॉन है तो इस पर ऋणात्मक रहेगा, इसका मान कैसा रहेगा? माइनस में। तो यहाँ ध्यान से समझिए जरा क्या बता रहे हैं। मूल शब्द समझ गए ना, जो प्रारंभिक हो, जिससे और बनते हो, जो स्वयं किसी से न बना हो। तो दुनिया का सबसे छोटा आवेश इलेक्ट्रॉन पर का आवेश होता है, और समस्त सभी आवेश, अन्य सभी आवेश इलेक्ट्रॉन पर के आवेश के पदों में बतलाए जा सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन पर के आवेश को नेहा जी मूल आवेश या प्रारंभिक आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहा जाता है, और इसे किस अक्षर से व्यक्त करते हैं? स्मॉल ई से। चाचा मिल्टन मर गए बताकर इसका मान 1.602 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इज दैट क्लियर? हम लोग जो है आमतौर पर इसका वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ही लिखते हैं, निकटतम मान लेकर के, और बेटा इसे ई से व्यक्त करते हैं। अब आवेश की माप, देखो बच्चों, आवेश बताए कि किसके पदों में व्यक्त किया जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के पदों में। तो आवेश की माप मुक्त इलेक्ट्रॉन के पदों में की जाती है। किसी वस्तु पर जितना मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं उतना -e उस पर आवेश हो जाता है, और किसी वस्तु पर जितना मुक्त इलेक्ट्रॉन चले जावे हैं उतना +e उस पर आवेश हो जाना है। माने आवेश की गणना मुक्त इलेक्ट्रॉनों के पदों में की जाती है। जैसे अगर कहा जाए एक वस्तु को जब रगड़ा गया तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, जिसका मतलब उस पर +2e का आवेश हो गया। और अगर एक वस्तु को कहीं रगड़े और उस पर 4 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, जिसका मतलब उस पर -4e का आवेश हो गया। तो आवेश की माप मतलब आप बता दोगे कि आवेश की माप मुक्त इलेक्ट्रॉन के पदों में की जाती है। जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से किसी वस्तु पर अधिक हो जाते हैं उतना -e आवेश उस पर बन जाता है, और किसी वस्तु पर जितने इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं या जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है उस वस्तु पर उतना +e का आवेश बन जाता है। इधर क्लियर? और बच्चों, आवेश की मात्रा, यहाँ ध्यान दीजिए, आवेश की गणना की जा रही है। आवेश की मात्रा, अगर हम इसकी अंग्रेजी पूछें तो आप कहोगे क्वांटिटी ऑफ चार्ज, और इसलिए हम आवेश को क्वांटिटी ऑफ चार्ज माने Q से व्यक्त करते हैं। और इसका एक सूत्र बन गया इस प्रकार, ±N × E। तो आवेश या आवेश की मात्रा को Q से व्यक्त किया जाता है, और इसका फार्मूला Q ±N। प्लस माइनस मतलब जब इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे तो प्लस लगाना, और जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहेंगे तो माइनस लगाना। N मतलब आने जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हों, आए या जाएं, वो N की जगह पे लिखना, और E अपना मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश है जिसकी वैल्यू ये है। तो आप समझ रहे हो कि आवेश की माप मुक्त इलेक्ट्रॉन के पदों में की जाती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के पदों में की जाने वाले आवेश को हम Q से प्रकट करते हैं। आवेश Q बराबर इस चैप्टर का पहला सूत्र ±Ne, जहाँ प्लस और माइनस इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता के लिए है,
एन का मतलब आने या जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, और ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक आवेश या मूल आवेश, जिसे आप पहले से ही जान रहे हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? उसके बाद बेटा आवेशीय परमाणुकता, ध्यान से देखिए, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। आवेशीय परमाणुकता, क्वांटिफिकेशन ऑफ चार्ज, क्वांटिफिकेशन ऑफ चार्ज। गौर से देखिए, आवेशीय परमाणुकता या क्वांटिफिकेशन ऑफ चार्ज। देखो बच्चों, बड़ा सरल बात है। अगर अभी हम आप सभी से पूछें कि यहाँ कितने गदेला पढ़ रहे हो, तो कोई बच्चा बताएगा सर 36 बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई बता सकता है 43 बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई बता सकता है 52 बच्चे पढ़ रहे हैं। कोई ये नहीं बताएगा वंशिका की तरह कि सर जी 28.5 लड़का पढ़ रहे हैं, या दीपू की तरफ सर 39-40 लड़का है। तो बच्चों की संख्या 1.5 में या 1.25 में या सवैया में नहीं होगी, हमेशा पूर्ण संख्या में होगी, पूरी पूरी गिनती में। तो वैसे ही मिस मलिक्षिन, जब किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न होता है तो हमेशा पूर्ण संख्या बनता है। या तो किसी वस्तु पर +1e का आवेश बनेगा, या तो -1e का आवेश बनेगा, या +2e का आवेश बनेगा, या -2e का आवेश बनेगा, या +14e आवेश बनेगा, या -14e। हमेशा किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश सदैव पूर्ण संख्या में होगा। इधर क्लियर? इसे ही आवेशीय परमाणुकता या क्वांटिफिकेशन कहते हैं। इधर क्लियर? बात समझ में आई? अब उसके बाद है आवेशीय संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम, सभी बच्चे ध्यान से देखें, आवेश संरक्षण का नियम। कह रहे साथियों, ध्यान से समझते रहिए। आपको 11 की क्लास में पढ़ाया जाता है, या हम पढ़ाए भी थे, कि दुनिया में हमारे 5 भौतिक राशियां ऐसी हैं जो संरक्षण नियम का पालन करती हैं। द्रव्यमान, ऊर्जा, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग और आवेश। तो किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश सदैव संरक्षित होता है, न इसे घटाया जा सकता है न बढ़ाया, इसका मान हमेशा निश्चित रहता है। माने आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो एक वस्तु पर जितना धन आवेश बनता है तो सर्किल पे उतना ही जैया सामल्यात आवेश फिर से शून्य हो जाए, माने ना आवेश पैदा हुआ न समाप्त हुआ, आवेश हुए गुहे बना है। तो आवेश को न नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न वस्तुओं पर उत्पन्न आवेश सदैव संरक्षित रहता है, अर्थात आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। इसे ही आवेशीय संरक्षण कहते हैं। इधर क्लियर? कौन सा कहते हैं बेटा? अब बेटा आवेश का यसाई मात्रक, ठीक है, वैसे तो आवेश को मुक्त इलेक्ट्रॉन के पदों में व्यक्त करते हैं, लेकिन इसका मात्रक एसआई मात्रक मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, माने ऐसे मात्रक जो पूरी दुनिया में काम दे। जैसे लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है, तो लंबाई चाहे जौने देश में जाए मीटर में बताओगे तब जो है चालू रहे। वैसे तो लंबाई बहुत सारे मात्रक हैं। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, समय का सेकेंड, बाकी सबके बहुत सारे मात्रक है, लेकिन मेन मात्रक जो विश्व भर में प्रचलित हो वो एसआई मात्रक होते हैं, जिसे विद्वानों ने फिक्स करके रखा है। तो वैसे ही आवेश का भी एसआई मात्रक निर्धारित है। देखिए, एक साइंटिस्ट थे माइकल कूलाम, और इन्होंने विद्युत या आवेश के संदर्भ में बहुत सारे प्रयोग और बहुत सारी खोज की है। इसलिए इनके नाम के स्मृति में, इनके नाम के याद में आवेश का एक मात्रक कूलाम दिया जाता है। तो आवेश का एसआई मात्रक कोई पूछे आपसे तो क्या बता दोगे? कूलम या कूलाम होता है। तो अब आप देखिए जरा यहाँ पर गौर से, आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। अंग्रेजी में कूलम लिखा जाता है, COLOUMB, ये आवेश, और इसे अक्षर C से प्रकट करते हैं। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। कूलाम आवेश का एक बड़ा मात्रक है, इसलिए आवेश को प्रकट करने के लिए बहुत सारे छोटे मात्रकों का भी प्रयोग करते हैं, जैसे मिली कूलाम, ठीक है, और माइक्रो कूलाम, पीको कूलाम, नैनो कूलाम,
एंग्स्ट्रॉम। ऐसे आवेश के जो है आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलाम। हमने बताया बेटा कि आवेश और विद्युत के संदर्भ में वैज्ञानिक कूलाम ने बहुत सारी खोजबीन की थी। उन्हीं के नाम की स्मृति में आवेश का एसआई मात्रक कूलाम बोला गया। कहा गया आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। लेकिन कूलाम के साथ एक अजीबोगरीब बात है कि कूलाम में एक आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है, इसलिए हम आमतौर पर कूलाम के अलावा भी मात्रक आवेश का प्रयोग करते हैं, जैसे मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम, पिको कूलाम, नैनो कूलाम, एंग्स्ट्रॉम कूलाम। इसका मतलब होता है मिली कूलाम का मतलब ये कूलाम का 1000वां हिस्सा 10⁻³ कूलाम। ये जो है 10⁻6 वाला हिस्सा 10⁻6 कूलाम, 10⁻12 कूलाम, 10⁻9 कूलाम, 10⁻10 कूलाम। ये कूलाम के छोटे छोटे मात्रक, माने कूलाम को छोटा करके प्रकट किया जाता है। चूंकि स्वयं कूलाम एक बहुत बड़ा मात्रक है, इसलिए हम जो है आमतौर पर आवेश का जब मात्रक लिखते हैं तो मिली कूलाम, नैनो कूलाम, पिको कूलाम, एंग्स्ट्रॉम कूलाम, ऐसे ये सब भी प्रयोग करते हैं। अब कूलाम क्या है संजना जी बता दें। जैसे देखो अभी अभी आपको बताया बेटा कि मिल्टन ने पता लगाया एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। रोहन पता लगाया कि नहीं? मिल्टन ने पता लगाया था ना। यहां ध्यान दो, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम इतना आवेश होता है कि नहीं? तो इसी से आपको मैं थोड़ा सा गणित पढ़ा रहा हूँ, ऐकिक नियम। इसको अगर हम लिखें उल्टा, चूंकि 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश होता है कितने इलेक्ट्रॉनों का? एक इलेक्ट्रॉन का, इसलिए 1 कूलाम आवेश होगा। रह जाओ, आप कक्षा 4, 5, 6 में ऐकिक नियम पढ़ते हैं। लिखते हैं 10 आम का दाम 50 रुपए, इसलिए 1 आम का दाम 10 नीचे आ जाता है, 50/10। ऐसा होता है कहीं? वो दोनों सत्य होता है। तो इतना बराबर 1 बराबर ये नीचे आ जाएगा। अरे मोरी माई 1/1.6 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 कूलमवा बराबर 1/1.6 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन का आवेश। 1 कूलाम में इतना ज्यादा आवेश होता है। अब थोड़ा साफ करें, दशमलव हटा दिए, 0 बन गया। 2 अठे 2 पंचे 5/8 × 10⁻। नहीं सुपर जाए धनो नहीं सुपर भाग देगा, दशमलव लगाओ, 8 × 48, 8 × 16, 8 × 5 40। दशमलव इधर कह दे 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये 1 कूलाम आवेश का मान आया। देखो बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि 1 कूलाम आवेश बराबर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों पर का कुल आवेश। अब आप समझो जरा, बूझो। अगर 10⁻1 है तो माने 10 है, 10⁻2 है माने 100, 10⁻3 माने 1000, 10⁻4 माने 10,000, 10⁻6 माने लाख, तो 10⁻18 है माने लाख के भी ज्यादा है, अरब खरब से भी ज्यादा है। तो 1 कूलाम आवेश का मतलब इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन के आवेश, माने 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हम इकट्ठा कर ली तो सबके टोटल आवेश मिल के 1 कूलाम बने। ठीक है, माने इतने इलेक्ट्रॉन पर का टोटल आवेश 1 कूलाम आवेश बनता है। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि 1 कूलाम आवेश बहुत बड़ा आवेश होता है। 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों का शामिलात आवेश 1 कूलाम आवेश होता है। तो प्यारे बच्चों, 1 कूलाम आवेश की परिभाषा आप दे सकते हो, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों पर का शामिलात या टोटल आवेश 1 कूलाम आवेश कहलाता है। तो इस तरह से बच्चों ये आवेश के संदर्भ में छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। और वंशिका जी कह रहे सर एक बार और बता दो, तो बता दे रहे। ध्यान सुनो, सबसे पहले हमने बताया कि आवेश की माप मुक्त इलेक्ट्रॉन के पदों में की जाती है। दुनिया का सबसे छोटा आवेश इलेक्ट्रॉन पर का आवेश होता है और अन्य सभी आवेश
इलेक्ट्रॉन पर के आवेश के पदों में व्यक्त किए जाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन पर का आवेश मूल आवेश या प्रारंभिक आवेश कहलाता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक आवेश भी कहते हैं। इसे ई से व्यक्त करते हैं। इसका मान क्या होता है? 1.6 कूलाम। कौन निकाला? मिली। उसके बाद बताया बच्चों कि आवेश की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, आवेश को क्यू से प्रकट करते हैं। किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश आने या जाने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर बताई जाती है। आवेश क्यू बराबर प्लस माइनस, जितने इलेक्ट्रॉन आ जाए उतना माइनस ई, जितने इलेक्ट्रॉन चले जाए उतना प्लस ई आवेश होगा। यहाँ एन आने या जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, प्लस और माइनस इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता बताते हैं। ये मूल आवेश है। आवेशी संरक्षण बताया कि वस्तुओं पर उत्पन्न आवेश न नष्ट होता है, न उत्पन्न सदैव संरक्षण का पालन करता है, निश्चित होता है। आवेशी परमाणुकता बताया। क्या बताया परमाणुकता में? कि किसी भी वस्तु पर उत्पन्न आवेश सदैव पूर्ण संख्या में होता है। इसे जो है हम भिन्नात्मक संख्या या दशमलव संख्या में नहीं प्रकट कर सकते। +1e, -1e, +2e, -3e, ये सब जो है आवेश का मान होता है। इसे आवेशी परमाणुकता कहते हैं। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। कूलाम आवेश का एक बड़ा मात्रक है, इसलिए मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम, एंग्रो कूलाम, इन सब मात्रकों का हम आवेश के जो है माप में प्रयोग करते हैं। एक कूलाम आवेश मुख्य रूप से 6.25 × 1018 इलेक्ट्रॉनों पर के आवेश के बराबर होता है।